आपको मालूम है हम हिंदुस्तान में 1000 साल हुकूमत करें मियाँ भैया। हाँ, कुछ भी नहीं मालूम तो आपको, हम लोगों को क्या मालूम, गुटखा मालूम, सिगरेट मालूम, पाकिट मालूम, ईदगाह मालूम। साल में एक वक्त ईद की नमाज पढ़ना, बाकी के पूरे 11 महीने लौटते रहना दाल के। हाँ, हमारा हाल ऐसी होगा। इसीलिए अल्लाह जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जब से हम शराब पीना शुरू कर दिए, जब से हम जिना को आम करके बैठे हैं, जब से हम चोरियों में मुलविस हो गए, जब से हमारे नाप तोल में चोरी, हमारे मीटरों में चोरी, हमारी जो है गुफ्तगू के लेन देन के मामलात में चोरी, हमारे बेचने खरीदने में चोरी जब से आ गई, अल्लाह ने जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। लोग मेरे को बोले मौलाना आप जरा ईवीएम के खिलाफ तकरीर करो। मैं बोला बे हौले, ईवीएम के खिलाफ तकरीर करने की जरूरत नहीं, तेरी मक्कारी के खिलाफ तकरीर करने की जरूरत है। इंसान के अंदर पैदा होने वाली शरारत के खिलाफ तकरीर करने की जरूरत है। इंसान के अंदर आने वाले इन फितनों के खिलाफ तकरीर करने की जरूरत है जो हमारे दिलों में पैदा हो गए हैं। आज भाई भाई का नहीं है, दोस्त दोस्त का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है। अरे हद तो यह है, बीवी घर में रख के शौहर बीवी के साथ दगाबाजी कर रहा है, बीवी अपने शौहर के साथ दगाबाजी कर रही है, बाप अपनी औलाद के साथ बदसलूकी कर रहा है, औलाद अपने बाप के साथ नाफरमानी कर रही है। अब बताओ, जब ये रिश्तों में ही ये कदर कीमत खत्म हो गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को कामयाबी और कामरानी कैसे अता करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, ए चाय वाले चले जा बाहर, पूरा बाबो मसले को समझो मेरे प्यारे भाइयों। हमारा हाल कैसा होगा मालूम है? परसों एक मैयत में गया, मैं कभी नहीं जाने वाला मैयतों में, एक मैयत में गए तो वहां भी पट्टे चाय पी रहे हैं कब्रिस्तान में बैठ के। मारा तो मारा, हमारे को चाय मिली तो बस है बर रहे लोग। मियाँ भैया को खाली खाने को होना, पीने को होना, समोसे होना, कचौरियाँ होना, इडली डोसे, मुर्गे मुसल्लम। मियाँ भाई अपन पैदा हुए कहीं को खूब खींचने को पैदा हुए से अपन इबादत को थोड़ी पैदा हुए, तकवे को थोड़ी पैदा हुए, हदीस कुरान नेक बात सुनने, अल्लाह वालों का दीदार करने, उलमा की सोबत में बैठने थोड़ी पैदा हुए। अपने को खाने को अल्लाह का शुक्र है फिर भी यहाँ पूरे शरीफ लोग आए, सिगरेट नहीं मार रहे। बाज लोग तो जलसों में बैठ के मारते रहता। हाँ मियाँ भाई इतना डेंजर हो गया, इतना खतरनाक होगा। और बास तो इतने खतरनाक है, लुंगी बनीन पे आके जलसे में बैठते। अरे बहुत खतरनाक है मियाँ भैया, आपको नहीं मालूम है? एंटिक पीसा पूरे मैं देखते रहता हूँ, रोजाना एक नया जलवा। कई लोग तो ऐसे हैं जलसों में आके बैठते हैं, थोड़ा गांजा मार के रहता, आधा होश में आधा होश में बोलता बीच में से। अल्लाह ताला कई को ये मुसल्लत करके रखा है हमारे ऊपर, क्यों आप समझ रहे हैं? क्या है ये, क्या हो रहा है ये? क्यों बुलडोजर चल रहे हैं? क्यों हमारे को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है? क्यों हमारी सुपारियां निकल रही है? क्यों हमें रास्तों में कुत्ते बिल्लियों के जैसा हमें मारा जा रहा है? क्योंकि हमने अपने उस परवरदिगार की तालीमात को, उसके अहकाम को, उसके फरामीन को, उसके नबी के उसवा को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को हमने भूल गए, हम छोड़ दिए। अखलाक हमारे अंदर खत्म, इंसानियत खत्म, तालीमात खत्म, तहजीब खत्म, तमद्दुन खत्म, इंसानियत खत्म हो गई। इसलिए आज हमारा हाल कुत्ते बिल्लियों से बदतर होगा, कुत्ते बिल्लियों से, कुत्ते बिल्लियों से बदतर होगा हमारा हाल। मुसलमानों समझो, मैं आपको अर्ज कर रहा था, हम 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करें, 1000 साल तक। आप पूरी 1000 साल की तारीख निकालकर, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर मीर उस्मान अली खान तक की पूरी तारीख निकाल लो। आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया को, एक भी बादशाह आप ऐसा नहीं बता सकते जो औलिया अल्लाह का गुस्ताख गुजरा हो। पूरी 1000 साल की तारीख में सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से पहले से लेकर आज तक पूरी तारीख उठा के देख लो आप। हिंदुस्तान की धरती पर जितने बादशाह आए,
सब के सब औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, बुजुर्गों की बारगाहों में नजरें पेश करने वाले। ये जो बड़ी बड़ी गुंबदें बनी हुई, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा की गुंबद देख लो, हुसैन शाह वली सरकार की गुंबद देखो, सरकार हजरत बंदा नवाज की गुंबद देखो, हजरत शाह राजू खत्ताल की गुंबद देखो। ये जितने गुंबदें कौन बनाए? हम लोग बनाए। कब की बनी हुई है भाई ये गुंबदें? 600 साल पहले। कौन बनाए? उस वक्त के बादशाह बनाए। कैसी गुंबदें बनाए? अरे उनके मकबरों को उन्होंने उतनी बड़ी गुंबदें नहीं बनाई, उनके बाप दादाओं की खबरों को उन्होंने इतना आलीशान नहीं बनाया। उन्होंने हजरत शाह राजू खत्ताल की मजार पर जितना बेहतरीन गुंबद बना दिया, उन्होंने हजरत बंदा नवाज की बारगाह में जितने बेहतरीन गुंबद बनाए। क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि वो जानते थे यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं से हमारी नैया चलने वाली है। जब उन्होंने उनका दामन पकड़ा, 1000 साल तक मियां भाई इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे। 1000 साल तक, 1000 साल तक। लेकिन जब हमारे दिलों में बेअदबी आ गई, गुस्ताखी आ गई, शरारती आ गई, बदखसलतें हो गए, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से सोचने लगे नो है की नहीं की, करना की नहीं करना की, आना की नहीं आना की, जाना की नहीं जाना की, पैरा पढ़ना की नहीं पढ़ना की, हाथ ना लगाना की नहीं लगाना की, पेशानी रखना की नहीं रखना की, चुमना की नहीं चुमना की। ये जो झगड़ों में पड़ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों से वो सल्तनतें छीन ली, वो इज्जतें छीन ली, वो मकाम छीन लिए, वो मर्तबे छीन लिए, वो ईशान छीन लिए। और क्या हुआ? सिर्फ 70 साल गुजरे, आज मुसलमान गुलाम बने हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ बेअदबियों की वजह से, गुस्ताखियों की वजह से। आज मुसलमानों के जितने बड़े रहनुमा हैं, पूरे हिंदुस्तान की सतह पर देख लो, जितने बड़े रहनुमा हैं वो पूरे के पूरे गुस्ताखे औलिया है, पूरे के पूरे नबी के इल्म गैब का इनकार करने वाले, नबी की ताजीम का इनकार करने वाले, नबी की बारगाह में सलाम और फातिहा को शिर्क, बिदअत, हराम, नाजायज समझने वाले। जब ऐसे नालायक, गुस्ताख, बेअदब मुसलमानों के रहनुमा हो गए, तो अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर से अपनी रहमतों को उठा लिया। मुसलमानों पर से अपने फजल के दरवाजे उठ गए, मुसलमानों पर से अपने करम के दरवाजे उठ गए। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता, मसाइल को समझो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गुनाहगार कबूल है, मगर बेअदब कबूल नहीं है, गुस्ताख कबूल नहीं है, गुस्ताख कबूल नहीं है, बेअदब कबूल नहीं है। इसलिए मुसलमानों, हमने बेअदबों को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो है हालात उनके सुपुर्द कर दिया, बेअदबों के सुपुर्द। गुस्ताखों को हमने अपना मुसलमानों का रहबर और रहनुमा बनाया, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हाल हैं। कोई हमारी रहबरी काबिल कबूल नहीं है, कोई किसी दाढ़ी वाले की बात नहीं सुनी जा रही है, किसी शमले वाले की बात नहीं सुनी जा रही है। बड़े बड़े मौलाना नाम के हैं, बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट इनके पास हैं, बड़े बड़े जामियात से इनका ताल्लुक है, बड़ी बड़ी तंजीमों के ये सुपीरियर हैं, मगर आज इनकी एक बात नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। 3 तलाक के मसले में इनका एक मसला नहीं चला, बाबरी मस्जिद के मसले में इनकी एक बात नहीं चली, वक्फ बोर्ड के मसले में इनकी एक बात नहीं चली। मेरे प्यारो, हुआ क्या? क्यों मदद नहीं आ रही है अल्लाह की? याद रख लो, गुस्ताखों, बेअदबों पर अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की कसम नहीं आती। वो 313 थे, अल्लाह की मदद आई। क्यों आई? वो 313 ना सिर्फ नमाजी थे, ना सिर्फ मुत्तकी थे, ना सिर्फ परहेजगार थे, ना सिर्फ इबादत गुजार थे, अरे ये सब बाद में था।
वो मुस्तफ़ा के आशिक और गुलाम पहले थे। इसलिए अल्लाह ने हजारों पर 313 को गालिब कर दिया था, क्योंकि वो अदब वाले थे, वो एहतराम वाले थे, वो नबी की शान में, नबी की मोहब्बत में अपनी जानों को भी कुर्बान करने वाले थे, अपनी नस्लों को कुर्बान करने वाले थे। मगर दोस्तों सुनो, हम 72 थे करबला में, मगर अल्लाह की कसम 22,000 के लश्कर पे गालिब थे। वो 22,000 का लश्कर हार गया, मेरा हुसैन जीत गया। अल्लाह ने करबला में इमाम हुसैन को, करबला वालों को क्यों फतेह, क्यों कामयाबी, क्यों नुसरत, क्यों आबादी नसीब फरमाई? कसम खुदा की सुन लो, इसलिए कि वो अदब वाले थे, वो एहतराम वाले थे, वो ताजीम वाले थे, वो बुजुर्गों से प्यार करने वाले थे, वो दूसरों की, बड़ों की कदर करने वाले थे। उनके अंदर कोई बेअदब व गुस्ताख नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उनको कामयाबी अता कर दिया। हालांकि जो 22,000 का लश्कर था, ये भी सुन लो कान खोलकर, वो जो 22,000 का लश्कर था, वो हजराते अहले खानदान नबूवत के मुकद्दस हस्तियों के खातिल तो हुए, मगर कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, सरबुलंद नहीं हुए, उनको फतेह नसीब नहीं हुई, उनको सरबुलंदी नसीब नहीं हुई, इज्जत नसीब नहीं हुई, वो जलील हुए, पूरी दुनिया में लानती हुए, जहन्नमी हुए, जहन्नम के कुत्ते बना दिए गए। जबकि वो 22,000 कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, सब कुछ था, फिर भी वो दोजख के कुत्ते बना दिए गए। क्यों? इसलिए कि वो बेअदब थे, वो गुस्ताख थे। इसलिए अल्लाह ने उन 22,000 को पलने नहीं दिया, उनकी नस्लों को खत्म कर दिया, उनके पैगाम को खत्म कर दिया, उनके मिशन को खत्म कर दिया, उनकी तहरीक को खत्म कर दिया, उनके हालात को खत्म कर दिया, उनकी नस्लों को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो गुस्ताख और बेअदब थे। ये 72 थे, मगर अदब वाले थे। आज इन 72 नुफूस खुदसिया का सदका है, पूरी कायनात के अंदर अजान जिंदा नजर आ रही है, नमाज नजर आ रही है, तिलावत नजर आ रही है, सुन्नत मुस्तफ़ा नजर आ रही है, कानून शरीयत नजर आ रहा है, खुदा का पैगाम नजर आ रहा है, अल्लाह की मदद नजर आ रही है। खुदारा मुसलमानों, याद रखो, अदब वाले बनो, कुछ भी बनो दुनिया में, आप आलिम दीन बनो, आपकी मर्जी। मेरी बात एक एक बात सुनो भाई, अल्लाह की कसम ये बात दोबारा आपको कोई नहीं बताएगा, कान खोल के सुनो। आप आलिम दीन बनो, आप इंजीनियर बनो, आपकी मर्जी, आप डॉक्टर बनो, आपकी मर्जी, आप सियासी लीडर पॉलिटिशियन बनो, आपकी मर्जी, आप किसी मोहल्ले के जिम्मेदार बनो, आपकी मर्जी, आप करोड़पति बनो, आपकी मर्जी, आप गरीब बनो, आपकी मर्जी, आप अपनी नस्लों को पढ़ाओ मत पढ़ाओ, आपकी मर्जी। मगर सुनो, जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, मगर अल्लाह के वास्ते अदब वाले जरूर बनो। औलिया अल्लाह का, बुजुर्गों का, सालेहीन का, अंबिया का, शुहदा का, सालेहीन का और सहाबा का, अहले बैत का अदब करने वाले बनो। जो बेअदब होगा वो हलाक व तबाह हो जाएगा। बेअदब के लिए अल्लाह के पास कोई मदद नहीं है, कान खोल के सुन लो। औलिया अल्लाह के बेअदब के लिए अल्लाह के पास मदद नहीं है, सहाबा के बेअदब के लिए अल्लाह के पास कोई फजल रहमत नहीं है, अहले बैत के गुस्ताखों के पास, अहले बैत के गद्दारों के लिए, अहले बैत के गुस्ताखों के लिए अल्लाह के पास कोई मदद नहीं है। अल्लाह इसे जालिमों की कभी मदद नहीं करता।